शुक्रिया बेटा तुम्हारा। सुमैया जान, मुबारक को सब कुछ बहुत ही शानदार था। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेमन जूस लेना चाहेगा कोई? अरे नहीं, सुमैया खैरियत तो है? कोई जायदाद वगैरह तो नहीं मिली तुम्हें? माशाल्लाह कलाई पर तो खजाना लिए फिर रही हो। खजाना? अरे ये तो नकली है। एलिफ को तोहफे में मिली थी, मैंने खुशी में लेके पहन ली। अरे मुमकिन ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो सुमैया। अगर ये नकली है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी कसम से। ये ओरिजिनल है। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। कसम खाकर कहती हूँ कि ये ओरिजिनल है। मैं हर चीज को तो नहीं पहचानती, लेकिन इस काम में माहिर हूँ। बिल्कुल सच कह रही है, दूर से ही देखकर पहचान लेती है सब कुछ। शौक की बात है। ऐसी चीज नकली नहीं होती, ये सोने की है। मॉल में एक दुकान है, नहीं यकीन तो वहाँ जाकर पूछ लेना। जो भी है खैर, वैसे भी ये मेरी नहीं है। दोस्तों तुम लोग ये डिश ट्राई करो ना। ये मैंने आज पहली बार बनाई है। इस डिश का असली नाम सरमाइची है। बहुत लजीज है वाकई। लोगी? ओह खुदा का शुक्र है, वाकई बहुत खुशी हुई बाबा। रिहाई मुबारक हो। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं स्कूल के बाद वैसे भी आपके पास ही आ रहा हूँ। लव यू सो मच बाबा। बाय बाय। वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं अम्मी से बात करके तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। मैडम। कम इन जिमर। उमर अंकल रिहा हो गए हैं। क्या आपने बात की उनसे? रिहा हो गए? तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया। मैं तो उनसे फोन पर बात कर रहा था, तब सुना मैंने। उससे पूछ तो नहीं सकी, जाहिर है वो अब हमसे नफरत करने लगा है। ओके सिमर, थैंक्स। आपने बात नहीं की? क्यों नहीं की बात? करेंगे वो फोन, या मैं भी कर सकती हूँ। मॉम, क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं जिमल, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है अम्मी। तुम अब अपनी क्लास में जाओ। ठीक है, कॉल कर दीजिएगा। हाँ कहो जनाब। उमर, तुम ठीक हो? रिहा हो गए और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। शावर लेके आराम करना चाहता हूँ थोड़ा। कोई चीज चाहिए तो मैं आते हुए ले आऊं? नहीं थैंक्स। वैसे भी आज मैं जल्दी निकल जाऊंगी। जैनब देखो, आज रात मैं मेहते के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। जाहिर है वो बहुत हर्ट हुआ है। अगर हम थोड़ा वक्त अकेले गुजार लें तो बेहतर होगा। किसी और दिन मिलते हैं। ओके, एज यू विश। तुम दोनों खुश रहो। हम तो वैसे भी बाद में मिल ही लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। लगता है आपकी मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। बिल्कुल, एक दुकान में इनसे मुलाकात हो गई थी। बहुत खुश नसीब हैं आप।
क्यों? मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त के साथ ही आप समझ जाएंगी। क्या समझूंगी? मरवा खातून बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, जिसे भी हाथ लगाती है वो शिफा पाता है। मैं 10 साल से यहाँ आ रही हूँ और क्या क्या देखा है मैंने, मौजज़े तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो क्या ये अपाहिजों को चला देती हैं, अंधों की आंखों की रोशनी ले आती हैं? जब आप आती रहेंगी तो आप खुद देख लेंगी। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे हम सब, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। नजर बद है क्या? बहुत, एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है मुझे। खैर, थोड़ी देर में दुआ कर लेंगे, फिर समझ आ जाएगा क्या बात है। जी कहिए। हयात आपा, नूर घर पर है? जी अंदर है। जरा जहमत करके बुला दे, मुझे कुछ कहना है। ठीक है। नूर साहिबा, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत? मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। ये क्या है? एलिफ ने दिया है, किसी को पता न चले, शायद इसमें कुछ अहम बातें हैं। सुने, आप भी पढ़ने के बाद इसे फाड़ दीजिएगा। चलो ठीक है एहसान। मैं नहीं जानता कि आजकल के दौर में खतो किताबत का क्या मतलब, लेकिन आप लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है एहसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे अगर आपको भी कुछ भेजना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। एलिफ ने यही कहा। आप खुश रहें। फोन न करो, पैगाम न भेजो, ये तो कहा, मगर खत लिखने से तो नहीं रोका। और सच कहूं तो तुम्हारे बिना हर एक लम्हा अज़ियत सा लगता है नूर मुझे, क्योंकि तुम मेरे लिए एक ऐसी तस्वीर की मानिंद हो जिसे देखे बिना नहीं रह सकता। अगर इत्तेफाक से तुम मेरे सामने ना आती तो मैं वैसे ही, लेकिन हर चीज से बेखबर जिंदगी गुजार देता। तुमने मुझे सिखाया कि दुनिया में एक और तरह की जिंदगी भी मुमकिन है, और मेरे अंदर भी एक रूह है। तुम मेरा सुकून हो रोहान। जितना मुमकिन हो सके खैरात, सदका और हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए। हम जो मदद करते हैं ये हमें, हमारे बच्चों को और हमारे प्यारों को आने वाली हर आफतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मरवा आपा। हाँ कहो। बच्चे आ गए हैं, मैं किचन में ले गई उन्हें। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम जाके उन्हें खाना खिलाओ और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो उन्हें दे दो। मैं बस मेहमानों से फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है आपा। आपके बच्चे भी हैं मरवा खातून? यहाँ आसपास जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं हम अपने घर बुलाकर सबको खाना खिलाते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम कर रही है मरवा खातून। वैसे क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ आपका? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सामने दरवाजा है। अल्लाह आपको आसानी दे। शुक्रिया। बच्चों, खाना मजे से खाओ। शुक्रिया आपा। शुक्रिया आपा। मुझे वॉशरूम जाना था। क्या? जी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ, दाएं तरफ का दरवाजा इसी तरफ है। सुनो, तैयार होना, तुम्हारी बारी है।
ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, मेरे साथ आओ। मरवा साहिबा, अरे आओ आओ, खुश आमदीद। आपके हाथ चूमने आए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। चलो जल्दी से हाथ चूमो। प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। ये मेरी बहुत ही पुरानी और रूहानी साथी है। मेरी 3 बेटियां थी, ख्वाहिश थी एक बेटा भी हो, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मरवा खातून की दुआओं से मुझे एक बेटा हुआ। वाकई में? हाँ बिल्कुल। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी नहीं रखा, चाहती हूँ कि मरवा खातून रखें, क्योंकि इन्हीं की दुआओं से मुझे बेटा मिला है। इसका नाम मुराद होगा। मुराद? खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आप यहाँ आकर बैठ जाए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। बच्चों तुम लोग जाकर अंदर खेलो। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी बेटियों के बाद आपका बेटा हो गया? दरअसल मरवा खातून की दुआओं में बहुत असर है, और इन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, कभी इनकी बात नहीं टाली। क्या हुआ? आपने अभी तक हिसाब नहीं लगाया? बहुत बड़ी रुकावट है। ओए तौबा। अल्लाह खैर करे, कहीं ये रुकावट मेरी वजह से तो नहीं? पहले मुझे यही समझना है कि ये कहाँ से है। सहर, फौरन यहाँ आओ, 2 अंडे और 1 कटोरा साथ लेती आओ। तो अब जिस पर भी नजर बद, हसद या रूहानी बोझ होगा, सब कुछ जाहिर हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें देखूंगी, ठीक है? माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल महफूज हो। नाइला, अब तुम्हारी बारी। ये क्या है? या अल्लाह। और डालो, पूरा अंदर तक डाल देना। तो फिर अब हम लोग नई मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। वैसे आपा, जो खातून आ रही है वो बहुत अमीर है ना? तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा इंशाअल्लाह। दिमाग मिला है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। ये बाल भी डाल दो। बस हो गया आपा, अच्छी तरह से। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह हम सबको हासिदों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। तो अब मुझे क्या करना होगा? अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से निकाल लूंगी। मेरी जिठानी को हसद है, यकीनी तौर पर उसी की नजर लगी है। नहीं नहीं, किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, गुनाहगार मत बनो। बहतान लगाने का अजाब बहुत सख्त होता है। अल्लाह से बचाए। नाइला, देखो अब मुझे सुबह तक तुम्हारे लिए और दुआ करनी होगी। तुम घर जाओ, सिरके वाले पानी से गुस्ल करो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। और आज रात अपने शौहर से ताल्लुक मत बनाना। कल फिर आओ मेरे पास। मगर सब ठीक हो जाएगा ना मरवा खातून? हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बात किसी से मत कहना। आ गई समझ? मेरे दिल में एक खटका सा लगा है। जब तक असली बात ना जान लूं मुझे चैन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? ये मेरी बेटी की घड़ी है। मैंने पहन ली थी लेकिन हाथ किसी चीज से टकरा गया। सोच रही हूँ कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा इस घड़ी को। ठीक है, आप मुझे दे, मैं देख लेता हूँ। यहाँ बैठ के इंतजार कीजिए। ये लीजिए। मैं इसे अंदर टेक्निकल माहिर को दिखा के अभी वापस आता हूँ। वैसे क्या ये घड़ी आप ही की दुकान से ली गई थी? सीरियल नंबर से मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहा था उसने। अगर ये नकली होती तो वो लड़का फौरन समझ जाता। एलिफ,
इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिक्र मत कीजिए। अब सिस्टम से देखता हूँ कि क्या ये हमारी ही है। बेटी का नाम एलिफ असलान है। जी हाँ। ये हमारे निशानताशी स्टोर से खरीदी गई है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घड़ी की कीमत कितनी है? $53,000। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जिमल, क्या हाल है अजरा? थोड़ी बात कर सकते हैं हम? क्यों नहीं, जरूर। तुम ठीक हो ना? कल के वाकये के बारे में है। देखो जिमल, मैं महते और उसके वालिद की गिरफ्तारी पर बहुत खुश हुई हूँ। तुम और तुम्हारी अम्मी बहुत होशियार हो। तुम तो बच गई हो बस। तुम क्या बकवास कर रही हो अजरा? उस वाकये का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं है? मैं खुद उस मामले में शामिल थी जिमल। क्या मतलब है? मतलब ये कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था। क्या? देखो, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझसे बड़ा था। कुछ वक्त हम साथ रहे और उसके बाद हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन बाद में मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो गई। किस तरह की कॉल्स? एक आदमी ने फोन किया, मैं नहीं जानती कौन था। कहा कि उसके पास मेरी और उस लड़की की काफी वीडियोस हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश की और उसके बाद पैसे भी मांगे। और तुम्हें लगता है कि ये सब महते और उसके बाबा ने किया है? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर पुलिस क्यों आई और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? अपनी बकवास बंद करो अजरा, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। देखो, तुम बहुत यकीन से बात कर रही हो। इतना यकीन मत करो जिमल। ये लोग वाज़े तौर पे किसी गैंग का हिस्सा लगते हैं। बाप बेटा दोनों को साथ ले गए। तुम भी जान छुड़ाओ और बात को खत्म करो। एक बात बताओ मुझे, जिस नंबर से कॉल आई वो है तुम्हारे पास? याद नहीं है मुझे, कोई प्राइवेट नंबर था, लेकिन यकीनी तौर पे वो महते ही था। अल्लाह गारत करे उन दोनों को। देखो आज उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हें भी उनसे जान छुड़ाने पर खुश होना चाहिए। अफसोस मत करो। बाद में बात करेंगे। बस मोहतात रहना तुम। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल भाई, मैंने वो फहरिस्त आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 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 ठीक है, मैं आके आपको फोन करूंगा। सुमैया आंटी, खुश आंटी। खुश रहो बेटा। मेरी बेटी अंदर है क्या? हाँ, यहीं पर है, आइए। यहाँ बैठिए। खैरियत सुमैया सुल्ताना? रोहान बेटा, मैं एलिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। समझ गया। क्या बात है मॉम? तुमने जो घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि नकली है, वो दरअसल $53,000 की। जिसका मुझे डर था कहीं वही तो नहीं हो रहा है एलिफ। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी? और इससे भी अहम बात ये कि उसके बदले वो तुमसे क्या चाहता है? मॉम, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और तुम्हें भी होना चाहिए। मैं सीधा घड़ी की दुकान से ही आ रही हूँ एलिफ। वाकई? तो घड़ी असली है क्या? एलिफ, ये घड़ी तुम्हें किसने तोहफे में दी है? मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गर्मियों में एक शादी है, उसी पार्टी ने तोहफे में दी थी मुझे। जानती हूँ वो लोग अमीर हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे वो मुझे। ऐसे क्यों देख रही मॉम मुझे? आप, मैं सच बता रही हूँ आपको बिल्कुल। ऐसी कौन सी शादी है जिसके होने से पहले ही तुम्हें इतना महंगा तोहफा मिल गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। तो तुम्हें मालूम ही नहीं था कि घड़ी असली है, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते।
मैं थक गई हूं तुम्हें जायज और नाजायज की नसीहत करते करते। इंसान जो नुकसान खुद को देता है, दुनिया का कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। मॉम, या क्या कह रही है? तुम वाकई अब भी नहीं समझ रही या तुम समझना ही नहीं चाहती? अगर तुमने होश के नाखून ले लिए तो ठीक, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। मॉम, मॉम बैठे ना प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप इस तरह मॉम? मुझे बहुत अफसोस हुआ एलिफ, लेकिन ये अफसोस तुम्हारे लिए है या मेरे लिए, ये मैं नहीं जानती। हाँ अज़रा, सुनो, जो तुम्हारी जिमल से बात हुई वो मुझे बताओ कि जरा। मैडम उसने फौरन आकर आपको बता दिया। अज़रा देखो, ये कोई मामूली चुगलखोरी का मामला नहीं है। अब ये बात एक लीगल इशू बन चुकी है। अगर तुमने ये बात शुरू में ही बता दी होती तो शायद आज यहाँ तक नौबत नहीं आई होती। मैडम मुझे फोन आया था, उसने कहा उसके पास मेरी वीडियोस है और मुझसे पैसे भी मांगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और क्या वो इसी स्कूल में है? नहीं, वो इस स्कूल का नहीं है और मुझसे बड़ा भी है। कितना बड़ा है? 28 साल का है वो। किसने तुम्हें उससे मिलवाया था? मेरी क्लास की एक दोस्त है मैडम। कौन से दोस्त है? यक्स ने। हाँ, यक्स ने। मेरी मॉम को तो देखो यार, और उनकी चालाकी को भी। जाकर घड़ी चेक करवा कर आ गई वो। मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। सुमैया आंटी तो जासूस निकल आई यार। यार कसम से उन्हें तो शक हो गया कि ये घड़ी मुझे अप्पू ने दी है। जाहिर सी बात है, उन्हें समझ आ चुकी है इस बात की। कसम से मैं तो गई काम से। अब वो मुझे अप्पू की पक्की दोस्त समझ रही होंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उफ, कौन जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने उन्हें घड़ी दिखाई ही क्यों। अरे यार, मैंने जानबूझकर नहीं दिखाई उन्हें। वो ज़ैनब की उम्र वाला मामला हो गया था तो मैं भागती भागती घर चली गई और मैंने हाथ में घड़ी पहनी थी उस वक्त। खैर, अब तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुझे एक सप्लायर के पास जाना है। अपडेट करती रहना, ठीक है? बात करेंगे, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। फरमाइए एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, मैं बर्बाद हो गई। खैरियत है? बस क्या बताऊं मैं ये। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहुत माजरत, मैं थोड़ा घबरा रही थी। क्या आप फारिग हैं? मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया आपको बात करने के लिए। नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ। देखिए वो घड़ी जो आपने मुझे तोहफे में दी थी ना। जी हाँ। क्या आप अगर फारिग है तो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊं आपके ऑफिस? जी आ जाए, मैं ऑफिस में हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत। यानी घबराहट में हाथ पांव फूल गए थे मेरे, बस इसीलिए। मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ, मैंने बुलाया आपको। क्या बात है मैम? तुमने अज़रा को अपने किसी दोस्त से मिलवाया था? नहीं मैम, कैसा दोस्त? मैंने तो नहीं मिलवाया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अपने दोस्त को किसी दूसरे दोस्त से मिलवा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैंने नहीं मिलवाया। यू मीन अज़रा झूठ बोल रही है? चलो फिर एक काम करते हैं, अज़रा को भी बुलवा लेते हैं। हाँ मैम, वो अरमान हो सकता है। हाँ, याद आ गया तुम्हें। अब ऐसा करो, तुम सारी डिटेल लिखोगे और मुझे दोगे। वो क्यों मैम? अज़रा को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे शक है वो अरमान है, तुम्हारा फ्रेंड। और ये भी हो सकता है उसका कोई दोस्त इस मामले में साथ दे रहा हो। मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रही।
लेकिन ये मैटर खुल के सामने आ ही जाएगा। और याद रखना, जो खामोश रहते हैं वो भी सजा पाते हैं। इस वक्त बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लग रहा है। मैम, अब तुम अरमान के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है वो लड़का, तुम उस मैटर में कैसे इन्वॉल्व हुए। हम दोनों मिलकर उस मैटर को रिसॉल्व करेंगे। इतना प्यारा लिखा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। मसरूफ है? दुआ, आओ आओ। मैं बस अभी क्लिनिक से वापस आई। आपकी इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? दुआ, रोहान ने मेरे लिए खत भेजा है। बहुत खूबसूरत है ना? यकीन नहीं आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ना मिलेंगे ना बात करेंगे, तो उसने मुझे खत लिख दिया। यकीन करें, रोहान के इस अमल से मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। सही कहा। दुआ, मैं भी रोहान के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर, बिल्कुल। आप लिखें, फिर उसको भेजने का सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। हेलो अब्दुल्ला साहब। हैदर साहबा, खुश आमदीद। आइए आइए। बहुत शुक्रिया, आपको परेशान किया मैंने, इसके लिए माजरत। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी परेशानी है? प्लीज आइए ना। अब्दुल्ला साहब, बात कुछ यूँ है कि मेरी मॉम ने आपकी दी हुई घड़ी मेरे हाथ में देख ली और मैं अपनी नजरों में गिर गई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कह रही हूँ ये बात। वो मुझे आपकी महबूबा समझ रही है। किसने दी ये घड़ी मुझे, इसके अलावा क्या क्या दिया, यही सवाल कर रही हैं। यानी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था मेरे हवाले से। और मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि ये तोहफा नूर की वजह से भी दिया आपने मुझे, वरना और झूठ बोलना पड़ता मुझे। ओहो, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक पार्टी है, उन्होंने ही अपनी इवेंट के हवाले से गिफ्ट दिया मुझे। हाँ, मैंने कहा कि घड़ी नकली है, तो मेरी मॉम की चालाकी देखें, वो जाकर घड़ी चेक करवाई दुकान से। क्या? हाँ, उन्हें तो पहले ही शक हो गया था। पता नहीं मैंने कैसे अपनी मॉम को अपनी बातों से घुमा दिया। बात यह है कि ना तो मेरी मॉम मेरे झूठ पर यकीन कर रही है और ना वो मजीद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुकान वाले ने आपका नाम बता दिया हो मेरी मॉम को? नामुमकिन है, घड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, फिर ठीक है, एक तरफ से तो बच गई मैं। कसम से मेरी मॉम तो शक कर रही है मुझ पर, और अब तो वो आप पर भी कर रही होंगी। यानी 1-2 दिन में तो वो आपके पास आ ही जाएंगी। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो ये भी नहीं जानती कि नूर को मैंने अपने पास रखा था। यानी आपको लगा बताने की जरूरत नहीं? हाँ, ऐसा ही है। और थोड़ा सा ये राज सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी था, इसीलिए बस। खैर अब्दुल्ला साहब, असल बात यह है कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ आपसे इस वक्त। क्या दुकानदार उन्हें कॉल करके ये कह सकता है कि घड़ी नकली है, बस गलती से असली वाली चली गई थी? यानी कुछ भी जो उसके जहन में आए, बस प्लीज। फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। वाकई कर लेंगे? लेकिन कैसे? अभी तो नहीं पता, सोचूंगा, कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस तरह तो आप भी झूठे बन जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, नीयत साफ हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं ये मामला आप पर छोड़ती हूँ पूरी तसल्ली के साथ। बेफिक्र रहे, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। मैं भी बस परेशानी में दौड़ती चली आई। आप परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। यानी मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। लो भाई, हो गया काम। मुबारक हो तुम्हें। क्या क्या देख रहे हो? मामला खत्म हो गया। जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं सकता मैं। मुबारक हो, आखिरकार मुजरिम ढूंढ ही लिया। हाँ, ढूंढ लिया।
वो मान चुका है कि वो फ्लैश ड्राइव उसी ने रखी थी तुम्हारे बैग में, और ये पूरा एक गैंग है। तो मतलब इस गैंग में हम भी शामिल हैं, ऐसा ही है ना? ऐसी बात नहीं है मेहते, सब साबित हो गया है। और वैसे भी पुलिस को शिकायत मैंने नहीं की थी। लेकिन शिकायत करने वालों को भी तो आपने ही बताया था ना? हाथ है यार, कोई फायदा नहीं। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, एक गुड न्यूज है, मुजरिम का पता चल गया। हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है जिसने बाहर के गैंग के साथ मिलकर काम किया। वो लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। अब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई है और बाकी गैंग के लोगों को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ। बस ठीक है, और इतना ही? मुझे पहले से यकीन था कि मैंने ये सब नहीं किया, तो अब क्या करूं? हैरान हो जाऊं कि मुजरिम कोई और निकला। उमर, इंसाफ हो गया है, मैंने बेकसूर है, सब खत्म हो गया है। अब तुम भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो। मैं ये सब अपने वकील की मशावरे से तय करूंगा। मुझे इत्तला देने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा, थैंक यू सो मच। जहमत की तुमने। ओके, ख्याल रखना अपना। हाँ जरूर रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटी, कहाँ थी तुम? बस ऐसे ही घूमती रही, दुकानों को देखती रही अम्मी। तो कुछ लिया नहीं क्या तुमने? नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। वैसे ये दुआ कहाँ है? यही है, मसरूफ होगी। लो आ गई। अरे दुआ, आओ बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ दुआ जान, नेक लोगों का जिक्र करते ही वो आ जाते हैं। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। वैसे आज क्या किया तुमने? यूनिवर्सिटी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? क्या जादू सिखाने वाली? क्या? ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नायला, तुम तो कभी भी शुरू हो जाती हो। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था, बस आज सिर्फ 3 क्लासेस थी। तुम्हारी अपनी अम्मी से कोई खबर मिली? कुछ पेशरफ्त हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई। रिहा तो वो हो गया, तुम्हारे अब्दुल्ला बाबा से ही पता चला था, मगर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। बेचारे उमर अंकल कैसे कैसे हालात से गुजरे, और वो भी बिला वजह। अपने कमरे में जा रही हूँ। हेलो, बोलिए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? मैं आइलन। हाँ, पहचान गया। उस दिन आप अचानक चले गए, उसके बाद आपसे कोई राब्ता ही नहीं हो सका। ऑर्डर का पूछना था, क्या करूं मैं? माजरत चाहता हूँ, आपसे थोड़ी ताखीर हो गई, लेकिन वो ऑर्डर कर दें, आपको हमें पसंद है गाड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। मेरी फिक्र? हाँ, मुझे अफसोस हो रहा था। मतलब इतने अच्छे इंसान की अगर कोई कदर ना करे तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे उस दिन थोड़ा अजीब लगा, तो बस मैं आपकी आवाज़ सुनना चाह रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। हाँ, उस दिन थोड़ा मसला तो हो गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ ठीक है। उस दिन आपकी शक्ल देखने वाली थी। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप मुझसे सब शेयर कर सकते हैं। अगर चाहे तो आ सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस रवैये के लिए शुक्रिया। दुआ है आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, आपसे बात होती है, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। आपका भी। एक गैर औरत मेरे लिए परेशान हो रही है और दुआ को कोई परवाह नहीं है। वो बाल, वो धागे क्या थे, आंखों के सामने से हटते ही नहीं। या अल्लाह, ये क्या है? मैं
प्रेग्नेंट हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आसपास तुमसे हसद करने वाले बहुत से लोग हैं। अल्लाह ने ही उस औरत को मेरे पास भेजा है, यकीनन अल्लाह ने। ओह खुदाया, शुक्र है। वाकई शुक्र है, ये मामला हल हो गया है। देखिए आपने वैसे उसकी हरकत, चुपचाप मेरे बैग में रख दिया और कुछ बोला भी नहीं। यानी ये सोचना ही कितना हॉरिबल है कि इतने छोटे लड़के पैसों के लिए ऐसा रास्ता अपना लेते हैं। आप तो ठीक है ना? आप पर तो अब कोई बात नहीं रही? वेदत मामले को देख रहा है। हमने बयान में वाजे कर दिया है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, सबूत भी मौजूद है। अब ये मसला आसानी से हल हो सकता है। मुबारक हो तुम्हें। आई नो तुम अपना वक्त मैते के साथ गुजारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहती थी। अंदर आओ। फोर्सफुली तो नहीं कर रहे? ऐसी कोई बात नहीं। मैं कमरे में जा रहा हूँ। लगता है आज की विलन मैं ही हूं। देखो जैनब, मैते का तुम पर नाराज होना फितरी है। और तुम्हारा? मेरा दिमाग उलझा हुआ है। उमर, वाकई तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा? नहीं, ऐसा नहीं समझता। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ जैनब। तो फिर तुम जानते हो कि मैंने सच्चाई का साथ देने के लिए सब कुछ किया। तुम सिर्फ उन बातों का दिफा करती हो जो तुम्हें दुरुस्त लगती हैं। मैंने ये सब कब किया बताओ? जैनब, अभी हम ये सब क्या बातें कर रहे हैं? जो होना था हो गया, सब गुजर गया। नहीं उमर, बात करो मुझसे, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो हमारी, और हमारे बीच जो फासला बन गया है वो भी खत्म हो जाए। सुनो जैनब, कुछ वक्त तक हमें एक दूसरे से फासले पर रहना होगा। ऐसा क्यों? मुझे अपने बेटे पर तवज्जो देनी है। जो कुछ हम झेल चुके हैं उसे भुलाने के लिए। समझ गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए ऐसा चाह रहे हो, समझ गई हो। ओके, नहीं मिलूंगी मैं। परेशान करने के लिए सॉरी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, उमर और मैते बेगुनाह साबित हो गए। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। क्या कहूँ, मैते बेचारा कितना उदास हुआ था। तो जाहिर है उसका बाप कितनी मुश्किल में था। दुआ, शादी तो हो रही है ना? शादी कौन सी? तुम्हारी अम्मी और मेरे अंकल की शादी। इस बात का क्या ताल्लुक है उससे? मुझे लगा उनका रिश्ता टूट जाएगा। तो आप ये चाह रही थी? हमें वो बातें नहीं करनी चाहिए जिनका हमसे ताल्लुक ना हो। हाँ यूसुफ, ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? काम है बेगम, काम है। एक मीटिंग है, क्या हर बात बताऊं तुम्हें? ज़ैनब असलान, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद औरत हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ये मुझे जिंदगी का एहसास होता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑब्वियसली करूंगी।
अब क्या होगा ज़ैनब? मैंने ये मैटर बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया। बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया? ज़ैनब, तुमने मुझे बताए बगैर बोर्ड मेंबर से बात कर ली। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? उमर, तुम इस वक्त नाराज हो रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ। अब मुझे ये मैटर सॉल्व करने के लिए उन्हें बीच में डालना पड़ा। तुम जानते हो मैं किसी के लिए रियायत नहीं करती। लेकिन मैं भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्या वो तुम्हारे लिए इतना गैर अहम है? उमर, तुम गलत समझ रहे हो बिल्कुल। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना है और जो कसूरवार है उसको सबके सामने लाकर सख्त से सख्त सजा दिलवानी है। देखो ज़ैनब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये मेरे बेटे का मामला है। उमर, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैंने सिर्फ हकीकत समझने और वाज़े होने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया, बस। तो फिर क्या वाज़े हुआ कि मेरा बेटा मुस्लिम है या फिर जहनी मरीज है? वो क्या है वो आखिर? तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ज़ैनब। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर। अगर आप फ्री हैं तो मैं जरा मिलने आना चाहता था। एलिफ साहबा थोड़ी देर में सुमैया साहबा के घर पर यूसुफ एक आदमी को भेजेगा। अगर आप वहाँ मौजूद रहें तो बेहतर होगा, मामला हल हो जाएगा। ओह, शुक्र है यार। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो अप्पू। बहुत शुक्रिया आपका। अप्पू को तो जरा परेशानी नहीं है, यानी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। मेरी जान, सब खत्म हो गया फातिमा। कैसे खत्म हो गया? आओ बैठो, मुझे सब बताओ। बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा। ज़ैनब, ठीक है, क्या कहा उसने? उमर ने क्या कहा तुमसे? उमर ने कहा कुछ वक्त तक मिलना नहीं चाहता। ज़ैनब यार, तुमने कहा कि सब खत्म हो गया। खत्म तो नहीं होगा ना? नहीं मेरी जान, ये सिर्फ बहस है, नाराजगी है। नाराज लोग तो बैठ के बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने जानबूझ के सब किया हो। मैं तेरे मेरी तरफ देखा तक नहीं। लगता है वो मुझसे नफरत करने लगा है। मेरी जान, चुप हो जाओ। देखो, ये कोई मामूली सी बात नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा नॉर्मलाइज होने के लिए। मैं बहुत बुरी तरह टूट चुकी हूँ फातिमा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो, जबकि मैंने सब ठीक कर दिया है। और सिबल को देखो, उसने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैते उससे भी नाराज है, तो इसीलिए वो ऐसा रद्द-ए-अमल दे रही है। मगर तुम ध्यान मत दो इस पे, ठीक है? बच्चे एक दिन नाराज होते हैं तो दूसरे दिन मान जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो मुझसे इतना दूर क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे वक्ती तौर पर गुस्सा हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फातिमा, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब यार, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वाकया तुम्हारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा ज़ैनब। हाँ, शायद तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एक और मौका मिल जाए। पॉजिटिव भी सोचो। हाँ, लगता है ये रास्ता जुदाई की तरफ जा रहा है। ज़ैनब यार, तुम दोनों में सिर्फ लड़ाई हुई है, जुदाई नहीं हुई। रोना बंद करो। वक्त की यही जरूरत है कि तुम पागल मत बनो। देखना, कल वो फोन करेगा और बात करेगा। प्लीज ट्रस्ट मी। आर यू श्योर फातिमा? ऑफ कोर्स। तशरीफ लाइए उमर साहब। अब्दुल्ला साहब अपने स्टडी रूम में हैं। शुक्रिया हयात। हेलो जी, मैं हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ, अपनी मॉम की तरफ हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पर आना होगा आपको। ठीक है।
कौन आ रहा है? पता नहीं, किसी का ड्राइवर है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कौन है। खुश आमदीद। एलिफ साहिबा, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी फरमाइए। गुड इवनिंग, मुझे मिस्टर रोजान ने भेजा है। आपने दुल्हन वाले खानदान के लिए जेवरात की फहरिस्त तैयार की थी। ये उन जेवरात के नमूने हैं, उन्होंने कहा है कि आप देख लें। जी जी बिल्कुल, लाइए। और अगर इनमें से कोई चीज आपको खास तौर पर पसंद आए तो ये भी उस घड़ी की तरह हमारी तरफ से आपको तोहफा होगा। उन्होंने कहा है कि आप एक चीज का इंतखाब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये यही रहने दे। मैं ये चीजें तसल्ली से देख लूंगी, आप सुबह कर ले जाइएगा मुझसे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। शब बखैर मैडम, अब इजाजत दीजिए। आइए बाहर तक छोड़ देती हूँ। शब बखैर। एलिफ, ये आदमी पागल है क्या? पहले घड़ी और अब ये जेवर। मॉम, आपको असल में जो कहना चाहिए मुझसे वो तो कहा ही नहीं आपने। क्या कहना चाहिए था? आपके लिए सबसे मुश्किल मुझसे यही कहना है ना कि मुझसे गलती हो गई बेटी, मुझे माफ कर देना एलिफ। मैं क्यों और किस बात की माफी मांगू? कोई अजनबी मर्द तुम्हें जेवर तोहफे में क्यों भेज रहा है, बताओगी? अजनबी नहीं है, क्लाइंट है मेरा। और अब तो आपको भी मालूम हो गया कि जैसा आप सोच रही थी वैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं निकला। ये भी ठीक है, इतना ही मान लेना बड़ी बात है मेरे लिए। यानी आपके लिए बड़ा, इंसानियत के लिए छोटा कदम। जब बात तुम्हारी हो ना एलिफ, मैं एतमाद नहीं कर पाती। तो अब आप ये समझें कि आज से आपका मुझ पर एतमाद करने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब से मैं तुम पर एतमाद करूंगी। हाँ, बस यही चाहती हूँ मैं। चचा, आप जा रहे हैं? हाँ, बस जा रहा हूँ बेटा। मैं अभी आपके पास आने वाली थी कॉफी का पूछने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये बताओ कैसी हो, सब ठीक है? ठीक हूँ चचा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें दोबारा अपने घर में देखकर खुशी हुई। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। हाँ, बस हम दो जख्मी परिंदे रह गए नूर। ऐसा ही हुआ है चचा। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब होना वाकई नाइंसाफी है। और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी इसलिए नहीं कि तुम बुरी थी। मैं पहले समझती थी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें और बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं हमेशा, मगर ऐसा नहीं होता। जो नसीब में होता है वही होकर रहता है। इसे अल्लाह की तकदीर कह लें। बुरे वाकयात दरअसल हमें बड़ा करते हैं, बदल देते हैं नूर हमें, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़े लोगों को भी। देखो, एक वाकया हुआ और हम सब बदल गए। आपने सब कुछ बहुत सब्र से बर्दाश्त किया। मैं आप जितनी पुरसुकून नहीं रह सकी। कम से कम शुरुआत में तो तुम हक पर थी नूर बेटा, हक पर थी। यही जिंदगी है, कभी इसके अंदर शोर है तो कभी इसके अंदर मुकम्मल खामोशी है। ठीक कहते हैं। परेशान ना हो चचा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अरे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अप्पू ने अब क्या किया है। अब क्या हो गया? अप्पू ने प्रूफ कर दिया। जैसे मूवीज में सुपर हीरोज होते हैं ना, कैप पहनकर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अचानक से आ जाते हैं। रुको रुको, मेरे जहन में इस बात की वजह से अभी भी कैप पहने हुए हीरो मेरे सामने आ गए हैं। निकलो उस ख्याल से और आ जाओ सफेद दाढ़ी वाले बाबा पर। मतलब सफेद दाढ़ी वाला हीरो? हाँ, वही वही। लड़की सही से बताओ ना, क्या हुआ है? यार ठीक है, बता रही हूँ ना, तुम बीच में तो मत बोलो। बोलो। देखो, अप्पू ने किसी आदमी को भेजा और वो बड़े स्टाइल में सूट बूट पहन कर आया था घर। क्या खुद अप्पू आया था? नहीं यार, वो आदमी आया था। हम जिसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हैं उसका नुमाइंदा बनकर आया था वो आदमी। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल, हाई क्लास ड्रेसिंग में आया था वो और कहने लगा कि मुझे रोजान साहब ने भेजा है आपकी तरफ।
आपने दुल्हन के खानदान के लिए जेवरात की फहरिस्त बनाई थी, ये उसी के सैंपल्स हैं। उसने सब रख दिया मेरे सामने और कहा कि मैं सेलेक्ट करूं इन सब में से जो समझ आए। तो फिर पूरा शो कर दिया। उसके बाद कहा कि जैसे आपको पहले एक घड़ी गिफ्ट की थी, इन सब में से भी एक और तोहफा है आपके लिए। तो सुमैया सुल्ताना हैरान हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं तो धीमी पड़ गई। तुम क्यों धीमी पड़ गई? अरे यानी इतनी फॉर्मेलिटी क्यों दिखाएगा किसी के लिए? मेरे लिए तो वो एक आम सा आदमी था ना। एलिफ, उससे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने इस आदमी को बंदर बना दिया। अरे बंदर कब बनाया मेरी जान? मैंने तो बस उससे ये कहा कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दो, और उसने कर दी। तो मतलब ये सब कुछ मजबूरी के तहत था? हाँ, लेकिन कोई बहुत कैजुअल हरकत नहीं है क्या ये यार? गए काम से हम। क्यों गए काम से? यानी उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम भी उनकी तारीफ करेंगे? अब इस तरह बैठकर बातें बनाना थोड़ी ना सूट करता है हमें। एलिफ, अच्छा ये बताओ, ये बात हम तकरीबन कितने दिन तक सुनेंगे, ताकि मैं पहले से तैयारी कर लूं? 2 दिन, बल्कि नहीं, बीच बीच में जितना याद आता रहेगा तब तक सुनाती रहूंगी। उमर के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें या मुझे? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो हम लोग नायला को बुरा भला कहते हैं, मगर वो सही कहती है। इस सब के बाद ज़ैनब और उमर का क्या बनेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब तो पहले ही मखरूर और गुस्से वाली है। अब देखे ना, उसने तो अपने होने वाले शौहर के बच्चे की शिकायत कर दी। ये कोई अकल की बात है? बेगम उसे लगा होगा कि यही ठीक बात है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। तो फिर? ये भी तो हो सकता है कि ज़ैनब मैते से जान छुड़वाना चाहती हो। वो क्यों जान छुड़ाएगी बेगम? लगता है फिर से ड्रामे देखने लगी हो। मेरी बात सुने, कोई भी अपने घर में सौतेली औलाद नहीं चाहता, और वो औरत तो वैसे ही इतनी मॉडर्न है, उसकी सोच बिल्कुल यही है। उसे इतनी अक्ल होनी चाहिए कि मैं तो खुद अपना ख्याल रख सकता है, उस पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। फिर भी वो इसी चक्कर में है कि मैते से अपनी जान छुड़वा ले। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है अब्दुल्ला साहब। मरियम, खुदा का वास्ता है, रात के वक्त चुर मत हो। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ने खुद इसके पाँव में गिरा डाल दी। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तुम तो खुश हो गई ना? यूं कह ले कि अफसोस नहीं हुआ। दूसरों का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसता। उमर को भी इंशाल्लाह कल आ ही जाएगी और लैला के पास लौट आएगा। मरियम, उमर और लैला की तलाक ज़ैनब साहिबा की वजह से नहीं हुई थी। उनका मामला पहले ही से कोर्ट में चल रहा था। तलाक तो ज़ैनब के बाद ही हुई है ना। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। ला हौल वला कुव्वत। वाह एहसान, तुम तो बड़े कारीगर निकले। क्या हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है? शेलिफ को दे देना। आप फिक्र ना करें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। ये औरतें आपस में क्या खत्तो खिताबत कर रही हैं? कहीं बगावत की तैयारी तो नहीं हो रही? आइए, सर आइलन साहिब आई हैं। ठीक है, भेजो अंदर। आइए। अजलान साहब, आप कैसे हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए आ गई। सोचा शोरूम जाने से पहले आपसे मिल लेती हूँ। पहले कुछ मीठा खाते हैं, फिर बात करेंगे। जहमत हुई आपको, शुक्रिया। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैंने जब आपकी बीवी को आपसे झगड़ते हुए देखा तो मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ, उससे कदर नहीं। अगर आप चाहें तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन कैंसिल करवा दूंगी। गलतफहमी हुई है आपको शायद। वो ऑर्डर तो अब पत्थर पे लकीर है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपका इरादा बदले
तो मेरा नंबर तो आपके पास है। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। जरूर, फिर मुलाकात होती है। उमर साहब, आओ वैद्यता आओ, बैठो। आपका बयान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया है। इसके अलावा आप और मैते का नाम मुकम्मल तौर पर केस से निकाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी किस्म की खराबी ना हो, इसके लिए मैं इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है। एक और बात भी है जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ कहो। लाला साहिबा ने नोटरी से वकालतनामा निकाल कर अपनी तमाम जायदाद की निगरानी एक शख्स के सुपुर्द कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो वैदत? रेहान कौकमास। और वो इस वक्त लैला साहिबा के साथ शादी के मरहले में है। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जा सकते हो। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम्हें जल्दी है तो गुजर भी जाओ। वाह वाह, जरा देखो उमर मुझे फोन कर रहा है। घबरा गया आखिर। करने दो फोन। रेहान कोकमास बोल रहा हूं। बात सुनो एक घटिया इंसान, तुम आखिर चाहते क्या हो? वाह, सख्त लहजा। क्या जैनब ने नाराज किया है? हाँ, मेरी बात गौर से सुनो उमर साहब। जैनब इस मामले में बहुत माहिर है, खबरदार करता हूँ तुम्हें। जैनब को इस मामले में मत घसीटो, जहाँ कहीं भी हो जगह बताओ, मैं फौरन वहां आ रहा हूँ। अरे उमर साहब, मैं अभी फारिग नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे में लोकेशन भेज देता हूँ। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है ना? घमंडी, तुम्हें हमेशा फोन मेरे मुंह पे बंद करने की आदत है ना? अब देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। तुम्हारा खत मिला। एक लम्हे के लिए सही तन्हाई का एहसास खत्म हो गया। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देकर खुश कर देते हो। क्या तुम्हें फलसफे पसंद है? हाँ बहुत। तन्हाई जिंदगी का एक लम्हा है जो बार बार लौट आता है। बाहर से ना समझ आए या शायद महज एक झूठ लगे। जितना भगाओ पीछा नहीं छोड़ता, बांटा नहीं जा सकता। एक ख्वाब में जिसने मुझे तुमसे जुदा कर दिया। तन्हाई बांटने की चीज नहीं। अगर बांटी जाए तो फिर वो तन्हाई नहीं रहती। रूहान, तुम मेरी वो तन्हाई हो जिसे मैं कभी बांटने की हिम्मत नहीं कर सकी। नूर, ये पानी तुम्हें हर सुबह पीना है, ठीक है? जितनी भी नजरें और बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अब बताओ, क्या इसके अलावा कुछ और है तुम्हारे दिल में? हाँ, एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को कामयाबी मिले और मेरा प्यारा सा बेटा हो जाए। बेफिक्र हो जाओ, वो बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। आमीन। वो जो दूसरी बहू है, क्या वो भी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। देखो नाइला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। मुझे पता है, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता।
क्या उसकी हरे रंग की आंखें हैं? ये बताओ। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता चला? देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो लड़की एक शैतान है। या अल्लाह, मुझे महफूज रखना। यही इंतजार करो। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या है? इसे रखो। ये वो जड़ी बूटियों का निचोड़ है जो हमल गिरा देता है। उसकी चाय में मिला देना। जैसे ही हमल गिरेगा उसका, तुम सही हो जाओगी। ये सब क्या हो रहा है यार? तुम मत आना, मैं आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुंच रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगी? करेगी बिल्कुल। देख रही हो वो कितनी बेवकूफ है। हमारा कहा सब कर रही है। आप भी तो उसे घुमा रही हैं। पहले उस बच्चे से जान छुड़वा लूं, उसके बाद सारा खेल हमारा ही होगा। उसके बाद मरियम की बारी और फिर हर चीज हमारी। बस मेरी दुआ है कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए। ओह उमर साहब, जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरे यार, अब तो हम रिश्तेदार भी हो चुके हैं उमर साहब। लैला से जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने हथिया है वो फौरन वापस करो अभी। ऐसा नहीं कर सकता। देखो अच्छी तरह सोच लो, वरना यहां से सलामत नहीं जाओगे। ये धमकियां तुम मुझे मत देना। ऐसी धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके हाथ में मोहर, बादशाही उसी की। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं क्या समझूंगा अपने आप को उमर साहब? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोच है तुम्हारी उमर साहब, क्योंकि मैं तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राज जान चुका हूं। चलो बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। मेरी जान, ख्वाबों की मलिका हो तुम मेरी। अल्लाह का शुक्र जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। वाकई ऐसा है। रेहान, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शादी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमारे दरमियान कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा मेरी लैला, यकीन रखो इस बात का। तुम जानती हो ना मेरी जान कि मैं कितना साफ दिल इंसान हूँ। जानती हो। अल्लाह तुमसे राजी रहे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। आमीन। रेहान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की हर हकीकत से वाकिफ हो। और मेरी सबसे बड़ी हकीकत मेरा बेटा मेहदी है। तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत कबूल किया है। बात ये नहीं है। मेरा बेटा मेहदी उमर का नहीं, उसके जुड़वा भाई कैसर का है। और ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। और हमारी बात अब तुम जानते हो। तो उमर साहब मेरे हत्थे चढ़ ही गए। हाँ,
क्या ख्याल है, जाऊं और सब कुछ तुम्हारे बेटे को बता दूं? हाँ? क्या चाहते हो तुम? हाँ, देखो हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अब तुम कलम और कागज निकालो और जो मैं कहूं उस पर नोट कर लो। नंबर 1, असलान ने जो होटल बेचा था वो खरीद के मेरे साथ पार्टनर बनो। नंबर 2, खास तौर पर उमर साहब अपने बड़े भाई और पूरी फैमिली को बताओगे कि तुमने मुझे कितना गलत समझा और असल में कितना नेक इंसान हूं मैं। बच्चे अब काफी हरकत करने लगे हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मैं बाकायदगी से हर्बल चाय पीने लगी हूँ और ये तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम्हें पता है ना दुआ, हमारे बच्चों को हर वक्त अच्छी देखभाल की जरूरत है। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे। खुशबू तो देखा। काफी गर्म हो रही है इस वक्त। बेटा जल्दी देखो। अरे वहाँ कोई कीड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? सच कह रही हूँ, इस पे कीड़ा था। नायला, तुम मुझे बता सकती थी, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मकड़ी थी। कहाँ है मकड़ी? मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें काट ना ले, इसीलिए मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब है? घर की रोज सफाई होती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। जाओ बेटा, जाके कपड़े बदलो। मैं मदद कर देती हूँ। जला दिया है तुमने मुझे। चलो दुआ, तुम मेरे साथ जाओ। तुम इसे लेकर जाओ। दुआ प्लीज माफ कर दो मुझे। खामोश हो जाओ तुम। जल गई मैं। दुआ चलो मेरे साथ। जानबूझकर किया इसने। तुम अपने होश में तो हो? तुम्हें हुआ क्या है? एकदम से हुआ। एक मकड़ी थी, जहरीली मकड़ी। लगता है पागल हो गई है ये। हयात। जी आपा। हयात आओ, ये देखो सारी सफाई करो। चाय गिरा दी नायला ने। खैरियत तो है? यहाँ क्या हुआ है आपा? नायला ने कुशन मारा है दुआ को। या मेरे अल्लाह। और अब अगर दुआ बदले में कुछ करे तो हम तो उसे रोक भी नहीं पाएंगे। एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरता इस घर में।
कर दीजिए। मैंने ये क्या कर दिया? ये क्या सोच के किया मैंने? अगर दुआ को या उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। आ गई होश में तुम? अब मैं तो पहले से ही होश में हूँ अम्मी। नायला, तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा भी है? इतनी गर्म चाय तुमने उस लड़की पे गिरा दी, और वो भी कुशन मार के। अगर वो जल जाती या बच्चों को कुछ हो जाता तो अंदाजा भी है तुम्हें इसका अंजाम क्या होता। अम्मी, सब कुछ अचानक से हुआ, बस एक रिफ्लेक्स था। उस पर एक कीड़ा था, चल रहा था। मैं तो सिर्फ बचाने के लिए। कौन सा कीड़ा था? वो कौन सा कीड़ा था जो हमारे अलावा तुम्हें नजर आ रहा था? तो मतलब सिर्फ मैं ही थी जो उस पर तवज्जो दे रही थी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। बात सुनो, तुमसे पहले भी कहा था तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैंने तो नेकी ही की थी और कुछ नहीं। मत करो ऐसी नेकी नहीं चाहिए। माफी तो मांग ली है ना, क्या अब मैं दुआ के कदमों में गिर जाऊं? हाय अल्लाह। एक बात बताओ, तुम अभी उस औरत से राब्ते में हो? कौन सी औरत? वो जो घर आई थी, और कौन? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं उससे। दूर रहो उससे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा अम्मी? उस औरत से क्या मसला है आपको? जाओ जाके माफी मांगो उससे। मैं मांग तो चुकी हूँ। दोबारा मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर में चली जाती हूँ। भाई अजलान, मीटिंग में जा रहा हूँ, चल रहा है क्या? नहीं, मैं सुमैया आंटी की मदद के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो रुक जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही पूछा। आप काम कर ले अपना। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, एक बात बताएं आप, वो बोट वाले काम का क्या बना? पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कर भी दिए? बिल्कुल, ठहरो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, दिखाए मुझे। वाह, ये देखो यार, बहुत खूबसूरत है ये। यूज्ड है लेकिन बिल्कुल साफ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हैं, बस इतना ही काफी है। तुम्हारी बदौलत जानते हो इसमें तुम्हारा बहुत एहसान है। अरे भाई, फिर वही बात शुरू कर दी यार। कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी जो उसूल है वो उसूल है। वैसे नायला को भी बताया नहीं, सब कुछ मुकम्मल हो जाए उसके बाद बताऊंगा। ये तो अच्छा किया आपने। हम अपनी पहली छुट्टियां एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह जरूर। चलो तुम मीटिंग में जाओ, मैं चलता हूँ। नायला बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कहती है कीड़ा वगैरह था। नायला पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हारे आने के बाद जैसे तवाज़ुन ही बिगड़ गया है। तुमसे जलती है बस। जी बिल्कुल, अंदाजा है मुझे भी इस बात का नूरापा, लेकिन मैं क्या करूं? जिस दिन से मिली हूं तब से उसकी हर बदतमीजी, तंज, हद से बढ़ती हुई बातें सब बर्दाश्त किए मैंने। लेकिन अब देखें, मजीद खामोश नहीं रह सकती मैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो खुद भी बहुत रो रही थी। रोना भी चाहिए, डिजर्व करती है। अंदर आ सकती हूँ दुआ? दुआ, देखो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जानबूझकर नहीं किया मैंने। नायला, आखिर तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है? मसला? कोई मसला क्यों होगा? तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि एक और बार माफी मांगने आई हूँ। नायला, ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तुम दोनों ने हमेशा मुझे खुद से अलग रखा। कभी नहीं कहा कि नायला हो, हमारे साथ बैठ जाओ। हर वक्त कमरा बंद करके मेरी पीठ पीछे बातें करती हो, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। क्या तुम समझती हो कि मेरे दिल में कोई दर्द नहीं? अगर ये बात है तो तुम खुद भी तो आ सकती हो। क्या दावत देनी पड़ेगी तुम्हें? क्या तुम्हारे करीब आया जा सकता है दुआ? नायला, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बात करती हूँ ना। दुआ, मेरा तुम्हें जलाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी जान बचाई है मैंने, तुम्हें अंदाजा नहीं। ये इसने माफी मांगी है या धमकी दी है? मेरी जान बचाई है इसने, वो भी एक कीड़े से। क्या बात है? मैं क्या बोलूं दुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इसके लिए
अफसोस होता है मुझे। ज़ैनब साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? जी आइए सल्जूक साहब, तशरीफ रखिए। देखें, जो फ्लैश ड्राइव वाला मामला पेश आया उसमें आपने अकेले ही फैसला करके उसमें आपने मुझे और मेरे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है इस बात का? मुझे नहीं मालूम था कि ये सीक्रेट था। सीक्रेट तो नहीं था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है सल्जूक साहब। आपने किसी को बताए बगैर ही फैसला कर लिया। जरा मैडम, आपका रिश्ता बिगड़ न जाए सिर्फ इस डर से मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता था। सॉरी, मैं समझी नहीं। आप उस आदमी से शादी करने जा रही हैं और उसके बेटे की मदद कर रही थी। मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि मैं स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सो यहाँ आखिरी डिसीजन मेरा होता है। आपने जो किया वो दखलंदाजी। एग्जैक्टली दखलंदाजी। सिर्फ आपकी वजह से मैते पे बिला वजह इल्जाम लगा और स्कूल में उसके फ्रेंड्स ने भी उस पर शक किया। और अब मैते जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है उसका ज़ाला कैसे होगा, बताइए मुझे। तो फिर ऐसा करें, आप उसे घर जाकर तसल्ली दे दें। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? सल्जूक साहब, आपको मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? मैं यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर रही, मैं किसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ आपसे। बेहतर होता कि आप ये सब करने के बजाय स्कूल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर भी इतनी ही तवज्जो देती ज़ैनब मैडम। मसला हल हो चुका है, फिर भी अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये मसला दरअसल आपका जाती मसला है। चलता हूँ, इजाजत दीजिए। कैसे हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? मैते यार, अब बस भी कर दो तुम। क्या अब तक नाराज हो मुझसे? तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? जरा अपने इर्द गिर्द तो देखो, हर कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। किसी को तुम्हारे पीछे बातें करते हुए मैंने तो नहीं देखा। अब मसला खत्म हो गया, सब हकीकत जानते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान है। मसला खत्म कह दिया तो खत्म ही हो गया, सब भूल जाओ। तो क्या खत्म नहीं हुआ? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरा उधर देखो, देखो, तुम्हारी अम्मी की वजह से अब सब लोग मेरी बातें बना रहे हैं। नजर आ रहा है तुम्हें? लेकिन मैते, मसला भी तो मेरी अम्मी ने ही सॉल्व किया था ना। सच सामने लाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की तुम जानते हो। ठीक है यार, सही कह रही हो तुम। मैं किसी बात पे तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम ही ठीक हो, तुम ही समझदार हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, अब जाने दो मुझे। हद है यार। वाह, शानदार, जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ जनाब, लाजवाब, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। भाई, अब इसके साथ अगर दूसरे रंग भी हो तो ले आना, ठीक है? इसके साथ मैचिंग बेल्ट, अंडरवियर, जूते सब चाहिए मुझे। ठीक है सर, अभी ले आता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ जी सर। जेब में जो रंग बिरंगे रुमाल रखे जाते हैं ना, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है? बहुत स्टाइलिश लगते हैं। हाँ, अभी ले आता हूँ। हाँ प्लीज। क्या बात है, क्या लग रहा हूँ? औरत के पैसे खर्च कर रहा हूँ। चलो उसके लिए भी कुछ ले लेता हूँ। खूबसूरत औरतों का ख्याल रखना चाहिए। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल फरमा। हेलो, मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो? सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। खैर होगी इंशाल्लाह। तुमसे इतना दूर जो हूँ मैं। तो आ जाओ ना, चाय पीते हैं साथ। हाँ हाँ, आऊंगा। मार्केट आया हूँ, पहले तुम्हारे लिए तोहफा तो खरीद लूं मैं। और अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तोहफा? तुम खूबसूरत चीजों की हकदार हो मेरी जान। अच्छा लैला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी दिल की रानी। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ?
मैते तो मुझसे नफरत करने लगा है। ठीक हो जाएगा। आप ये क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। जिमल, ही बात पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा बात नहीं करना। अम्मी, मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। स्कूल में सब उसे लेकर बातें कर रहे हैं और कोई मेरी शक्ल भी नहीं देख रहा है। देखो, मैते का इस तरह नाराज हो जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जितना प्रेशराइज करोगी उतना ही दूर होगा। थोड़ा वक्त दो उसे। अम्मी, आप बात करें ना उससे। जिमल, बेल बजने वाली है, अपने क्लास में जाओ। मैं भी किससे क्या कह रही हूँ? सच में मैं किससे बात कर रही हूँ? हेलो ज़ैनब साहिबा, मैं असली बोल रही हूँ। क्या आप फ्री हैं? जी कहिए, मैं फ्री हूँ। क्या बात है? मैंने आपके लिए बहुत मौजूद जगह देखी है। एक बहुत ही खूबसूरत विला है। अगर आपको देखना है तो लोकेशन भेजूं? चलिए ठीक है। आपने उमर को बताया इस बारे में? नहीं, सोचा पहले आपको बता दूं। उन्हें करती हूँ मैं भी कॉल। ओके, मैं 30 मिनट्स तक स्कूल से निकलूंगी, उसके बाद ही आ सकूंगी। ठीक है, लोकेशन भेजती हूँ मैं। श्योर, थैंक यू सो मच। पता नहीं उमर आएगा या नहीं। तुम ख्वाबों में खोई हुई हो या मुझे ऐसा लग रहा है? कौन से ख्वाबों में? तुम जानती होगी। फजूल बातें मत करो रोहान। देखो, लगता है तुमने खुद को नोनालों के चक्करों में कुछ ज्यादा ही गुम कर लिया है। मेरी जान, मुझे इन चक्करों में मिलाने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो। एलिफ, असल में मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। कैसा काम? तुम जरा दुआ को कॉल करो, उससे जरा नूर का हाल तो पूछो, कैसी है वो। क्या हुआ, खतो खताबत बंद हो गई है क्या? नहीं, लिख रहा हूं, लेकिन खबर लेना तो अलग बात हुई ना। अच्छा ठीक है, अभी फोन करती हूँ मैं। खाला, क्या हाल है मॉम टू बी? ठीक, हमेशा की तरह। तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? नहीं, कोई मसला नहीं। घर पे हूँ, थक गई थी, किताब पढ़ रही हूँ बस। अच्छा ठीक है। असल में हमारे एक आशिक नूर का हाल जानना चाह रहा था। कहीं फिक्र ना करें, नूरापा ठीक है। मुबारक हो भाई तुम्हें, वो ठीक है। पूछो कब फोन करेगी? सुना तुमने? जी जी, सुन लिया मैंने। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं अभी। उससे कहीं थोड़ा और सब्र करें। मैंने भी यही कहा इससे, लेकिन ये लड़का बिल्कुल बेसब्रा हो गया है वक्त के साथ। बस थोड़ा सा वक्त। अल्लाह करे ये दोनों मिल जाएं जल्दी से तो सुकून हो जाए मुझे। सुनो, इस तरह तुम बोर हुआ करो तो अकेले ना बैठी रहा करो। घर आ जाया करो हमारे पास, ठीक है? ठीक है, जरूर। अच्छा चलो, ख्याल रखो अपना। आप भी। कह रही थी रोहान से कहो थोड़ा सब्र करे। ये कहना बड़ा आसान है, और कितना सब्र यार। यार पता है क्या, दुआ की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। वाकई में? पता नहीं उस घर में क्या सह रही होगी बेचारे। उन लोगों ने अपनी बेटी की फिक्र नहीं की, तो पता नहीं अपनी बहू की क्या फिक्र करेंगे। मुझे तो डर लगता है उन लोगों से। अरे यार, तुम इस बात की तो फिक्र ही ना करो। दुआ किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। झुकना भी नहीं चाहिए उससे वैसे, लेकिन प्रेगनेंसी ने थका दिया है उसे, वो भी एक नहीं, दो बच्चों के साथ। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुआ खुश हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मसलन क्या? बेबी शावर प्लान कर लेते हैं उसके लिए, सरप्राइज हो जाएगा ना ये। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ लेकिन कहाँ करेंगे? मरियम के घर में तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तो फिर कैफे में कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त, कैफे में कर लेते हैं। आज शाम मॉम से बात कर लेती हूँ मैं, और ज़ैनब से भी कर लेती हूँ। ब्रावो रोहान, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैंने तो हमेशा से अच्छे ही आइडियाज दिए हैं तुम्हें।
बेटा, मुझे बताओ क्या बनेगा दोनों बहुओं का? कुछ नहीं बनेगा अम्मी, बस नायला को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। दोनों के बेटे हैं, अपनी माँ का रवैया देख के ही दोनों आपस में झगड़ने न लगे। अम्मी आपको बस हमेशा बेटों की ही फिक्र रहती है। मेरी बात सुनो, जब से तुम्हारी दुआ से दोस्ती हुई है तुम मुसलसल मुझसे तंजिया बातें ही करती हो। हमें नायला पे गुस्सा तो आता है लेकिन वो बात हमेशा सही करती है। फिर वही बात अम्मी, मैं तो जैसे कोई सोच ही नहीं रखती हूँ, बस जो दूसरे बोलेंगे उसी पे अमल करती रहूंगी मैं। तुमसे भी बात करने का फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ तुमसे मशवरा लेने के लिए आई थी लेकिन तुम तो मुझे ही बातें सुनाने लगी। कुछ भी नहीं होगा अम्मी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो लोग अच्छे खासे मैच्योर हैं। नायला अपने शोहर को भड़काएगी, वो जाके अजलान पे चीखेगा। अजलान का दिमाग वैसे ही गर्म है, उसके बाद तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें अम्मी। मेरे साथ जुआ से सुनने के बाद बाबा को कुछ नहीं हुआ तो दोनों भाइयों के लड़ने पर क्या होगा? कैसे कुछ नहीं हुआ? एक ही रात में 10 साल बूढ़ा हो गया तुम्हारा बाप। बाबा को छोड़े, अपने बारे में सोचे, हमारी परवाह भी छोड़ दें। जिंदगी एक बार मिलती है, अपने लिए कुछ सोचे। तुम आज कुछ ज्यादा ही बदली हुई लग रही हो नूर बेटा। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी माँ, इस घर के हर फर्द के लिए सोचना पड़ता है मुझे। अपने बारे में सोचना शुरू कर दूं तो सब तबाह हो जाएगा। उसके बाद इस घर को घर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा खैर ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ मदद करने। चलो आओ जल्दी। खुश आमदीद। थैंक यू। आइए विजिट करते हैं। उमर की गाड़ी यहाँ नहीं है, वो नहीं आया। आइए। ये एरिया थोड़ा बड़ा है, यहाँ हर तरफ से व्यू बहुत अच्छा है जैसा आपने कहा था। और मास्टर बेडरूम ऊपर है। चूंकि वो दरमियानी मंजिल पर है इसीलिए वो गार्डन की तरफ खुलता है और किचन बिल्कुल नया है। यस, घर तो वाकई खूबसूरत है। एक्चुअली उमर से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं एक मीटिंग में थी। क्या वो आएगा? मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज बिजी है। चले हम ऊपर चलते हैं। ओके। तो उमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ डील कैसे करनी है, देखते जाओ। बड़े आए आर्टिस्ट। आ जाओ मेरी सुल्ताना, तुम्हारे हाथ की चाय। वाह भाई, मेरा दिया हुआ स्कार्फ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। तुम पे ये सब जचता है, खूबसूरत औरत पर क्या नहीं जचता। अच्छा किया कि तुम आ गए, तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। और तुम्हारी भी। ऐसे रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। देखो, वैसे भी जोड़े आसमान पे बनते हैं और हमारा जोड़ा बन ही गया। हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ। इतनी मुश्किलात के बाद एक दूसरे को पा ही लिया। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ रेहान। उमर के साथ शादी ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं फजूल में समझती रही मुझे उससे मोहब्बत है। तुमसे मिलने के बाद अंदाजा हुआ कि असल मोहब्बत और चाहत किसे कहते हैं। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने भी कभी सच्ची मोहब्बत देखी ही नहीं लैला। सिर्फ अपना घर बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही, चाहे वो सही हो या गलत। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही था। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। तुम, मैं तीनों एक मुकम्मल फैमिली बनेंगे और कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो आओ अब एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है।
हमारे दोस्त दुश्मन सब देखें। मुस्कुराओ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ हाँ, अब इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि सब लोग देख लें। हाँ, कुछ लोगों को ब्लॉक करूंगा। अब ये आदमी क्या चाहता है? खुदा गारत करे इसे। किस कदर का घटिया तरीन इंसान है ये। अरे देखो तो जरा, इन दोनों को तो देखो। मेरे साथ तुम ये करोगे? क्या मेरे साथ ये सब कुछ करना मुमकिन है रेहान? मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी, बेगैरत कहीं का रेहान। तो कैसा लगा घर आपको? अच्छा है बहुत। बिल्कुल जैसा आपने कहा था। देर हो गई है, उमर साहब शायद नहीं आएंगे। कॉल करके पूछ ले। काफी लेट हो गया है, लगता है अब वो नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बाद में दोनों साथ देख लीजिएगा। थैंक यू। हेलो जनाब। हेलो असली। कैसे? मुझे तो लगा था तुम घर देखने नहीं आओगे, लेकिन देख लो मैं सामने हूं। इन्हें तो घर बहुत पसंद आया। क्या वाकई? बहुत अच्छी बात है। क्या घर नहीं देखोगे? देखूंगा। चलो। खुश आमदीद। आज तो बहुत जल्दी आ गए। जी आज जल्दी फ्री हो गए। खुश आमदीद। दुआ कहाँ है? नायला भी नजर नहीं आ रही। दोनों के बाहर गई हैं क्या? क्या दोनों साथ गई हैं? अरे नहीं भाई, दोनों बहुओं में आज झगड़ा हो गया। क्या? क्या मतलब? कैसा झगड़ा? नायला गर्म चाय फेंक दी दुआ के ऊपर। क्या? जाहिर है गलती से दुआ को भी गुस्सा आ गया। जानबूझ के नहीं किया नायला ने। बेगम फिर हुआ क्या? दोनों अपने अपने कमरे में हैं। कुछ खास नहीं, एक मामूली सी टेंशन थी। बेटा रुको, तुम दोनों अपनी बीवियों से बात करो। सब डाइनिंग टेबल पर हो, कोई अलग खाना नहीं खाएगा। ठीक है बाबा। समझ गया बाबा। दरवाजे से कदम रखा नहीं है, ऊपर से अजीब किस्म की बुरी खबरें सुनाती अरे मुझे। दोनों अपनी हालत की वजह से थोड़ी हसास हो गई हैं। हो जाता है, आप चलें चलें। क्या तुमने दुआ को जलाया?
हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, अम्मी ने बताया है। अम्मी की तो दुआ वैसे ही चाहिए है। अम्मी, दुआ, नूर आपा सब मेरे खिलाफ हो गए। यार क्या बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, समझ रहे हो? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके कपड़ों में एक कीड़ा चल रहा था, मैंने कुशन मारा कि कहीं उसे काट ना दे, और अब ये इल्जाम है कि मैंने उसे जलाने की कोशिश की। हर वक्त का ताना, हर वक्त का इल्जाम, बस अब बहुत हो गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी बच्चा होने वाला है। ओ मेरी जान, तुम तो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर हो। हाँ मुस्तफा। ऐसा मत करो नायला, देखो मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं भी परेशान हो गई थी। तुम क्यों परेशान हुई? दुआ, ये उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए इस बात का डर था। बस कीड़े की वजह से? मेरी प्यारी नायला, मेरी प्यारी सी जान, इधर मेरे पास आओ। फिक्र मत करो, ठीक है? देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? मेरी जान, मत करो ऐसे, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। अजलान, मैं कह रही हूँ ना उसने जानबूझ के किया है। सबने देखा, यकीन नहीं आ रहा तो नूर से पूछ लो। गवाह भी तुमने अपने जैसा ही ढूंढा। क्या मतलब? अरे मजाक करो मैं तुमसे यार। तो मत करो अजलान, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। दुआ, क्यों तुम इतना बढ़ा रही हो बात को? घर में कुछ भी हो जाए तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो तुम आखिर? क्योंकि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। तुम्हारे लिए तो आसान है, सुबह घर से निकल कर जाते हो, शाम को वापस आते हो। जरा दिन भर मेरे साथ गुजारो इस घर में तो पागल हो जाओगे तुम भी। फिर शुरू हो गई? मैं शुरू हुई हूँ? मैंने क्या किया? मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी भाभी ने जानबूझकर जलाने की कोशिश की, उल्टा मुझे कह रहे हो तुम। इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? उसने तुम्हारे ऊपर कोई छुरी थोड़ी चलाई है। हाँ, थोड़ा इंतजार करो, वो भी चला देगी। दुआ बस कर दो यार। और ठीक है, जानता हूँ नायला नॉर्मल नहीं है, लेकिन जितना तुम समझती हो उतनी बुरी नहीं है। वो बस जबान की तेज है और कुछ नहीं। अगर उसे बातें सुनानी है तो किसी और को जाकर सुनाए, मेरे पीछे ना पड़े। मैं उसकी बातें नहीं सुनूंगी आइंदा। अच्छा बस भी कर दो, हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अजलान, पीछे अकेले रहना है मुझे। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कोई जरूरी काम है तुम्हें। बताओ क्या करूँ तुम्हारे लिए? एलिफ, मैं नूर को देखना चाहता हूँ। हाँ, लो जी, शुरू हो गई तुम्हारी आशिकी। हाँ, एक मिनट रुको। देखो, ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं उसके घर। मैं करीब नहीं जाऊंगा, दूर खड़ा हो जाऊंगा। नूर खिड़की पर आएगी तो देख लूंगा। क्या दिमाग चलाया है तुमने रोहान? वैसे क्या बात है तुम्हारी? नहीं हो सकता क्या? अप्पू और उसके बेटे तुम्हें तीरों से छलनी कर देंगे। यार, नूर को खिड़की से देखकर भी क्या कर लोगे? क्या फायदा होगा तुम्हें, बताओ मुझे। मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं रोहान, नहीं खुश होगे तुम बिल्कुल भी ऐसे। देखो, तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन नूर का तो ख्याल कर लो। अच्छा ठीक है, अगर मैं गेटअप बदल लूं? एक काम करते हैं, चोर बनकर चलते हैं उनके मोहल्ले में, ताकि तुम्हें शैतान समझकर पत्थर मारे जाए और तुम्हें अकल आ जाए ये सब करके, ठीक है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये आइडिया बेस्ट है। एलिफ यार, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। रोहान, खुदा की कसम तंग आ गई हूँ मैं ये सब सुनकर। अभी जाकर मुझे उस चिड़चिड़ी सुमैया सुल्ताना से बात करनी है, और यहाँ तुमने मुझे पहले ही फेड अप कर दिया है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मैं खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी तो लगती नहीं। यार, ऐसी पागलों जैसी बातें करोगे तो कैसे अच्छी लगेंगी? तो कैसा लगा? घर पसंद आया आपको? मेरे ख्याल में हमें और भी जगह देखनी चाहिए अभी। बल्कि आप फिलहाल रहने दीजिए। ऐसा क्यों? समझा नहीं।
बिकॉज तुम्हारा स्टाइल बता रहा है कि तुम दिल से नहीं आए, तो इनको थकाना बेकार है। फैसला करके बताते हैं आपका। जो ठीक लगे। मेरे पास वक्त है, मैं और भी दिखा सकती हूँ। शुक्रिया असली। मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। जब दिल नहीं था तो आए ही क्यों? तुम्हें किसने कहा मेरा दिल नहीं था आने का? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम नाराज हो, कोई क्या कहेगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? सच जानना चाहती हूँ मैं उमर। तुम वाकई नहीं जानती ज़ैनब? उमर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, जो मैंने किया वो सही था। ज़ैनब, क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त मैदे की क्या कंडीशन है? अच्छी तरह मालूम है मुझे, और मुझे अफसोस भी है उमर, लेकिन ये मेरा काम है। मुजरिम भी तो पकड़ा गया। मैंने कब कहा कि तुम अपना काम मत करो? लेकिन काश तुम मैदे का नाम लिए बगैर पहले मुझसे मशवरा कर लेती। हो सकता था हम असल मुजरिम को मिलकर तलाश कर लेते। उमर, मैं फेवरेटिज्म में नहीं पड़ सकती, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, यही तो बात है। तुम सारी जिंदगी किसी का लिहाज नहीं करती, ना कभी किया, क्योंकि तुम बहुत आइडियल औरत हो। लेकिन ज़ैनब, असल मसला ये है कि तुमने ये बात सोची भी कि मैदे ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि तुमने उसके मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? ये मसला साथ मिलकर हल कर सकते थे हम। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि ये मामला हमारे रिश्ते को खराब करे। देखो ज़ैनब, शुरू से लेकर आज तक मैं ही वो इंसान रहा हूं जो इस रिश्ते के लिए बीच का रास्ता ढूंढता रहा। पहला कदम हमेशा मैंने बढ़ाया, लेकिन अब तो ये भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर क्या किया तुमने इस मोहब्बत के लिए? क्या मतलब है? तो क्या अब हम एक एक करके हिसाब लगाएंगे कि किसने क्या किया? ज़ैनब, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली तक को नाराज किया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहा कि मैं ज़ैनब को पसंद करता हूँ। I did my best। क्या मैंने कुछ नहीं किया? ये सवाल तुम खुद से करो। En güzel misafiri en son yollar hayat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstüysen dinleyemezsin. Sen benim en yaralı, en savunmasız, belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım böyle, zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. Canım böyle, zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, और अपनी पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। ज़ैनब, En son yollar hayat. क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? अगर जवाब हाँ है तो चलो। En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara क्या खबर है, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालकिन बन जाओ। savunmasız. Belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım böyle, zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç.
Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm, şimdi burada baharı geç. मॉम, मैं सोच रही थी कि दुआ के लिए कोई बेबी शावर प्लान करें। अरे ये तो जबरदस्त होगा। हाँ क्यों नहीं, है ना? वैसे भी दुआ का थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा सबसे। लेकिन वो कैसे? क्या हम बाकी सबको नहीं बुलाएंगे? अरे ये तो बहुत बुरा लगेगा, बुलाना पड़ेगा सबको। अरे मॉम, मरियम और उसके घर वालों को क्या पता बेबी शावर क्या होता है। बेटा ऐसा नहीं चलेगा। हाँ नायला भी तो उम्मीद से है, उसके लिए भी कुछ कर। ये तो हद हो गई। मेरी हर बात पे इख्तिलाफ जरूरी है। नायला से क्या लेना देना हमारा? बिल्कुल नानी, हमें उससे क्या, वैसे भी वो बहुत चिड़चिड़ी सी है। एग्जैक्टली। बेटा वो मुस्तफा की बीवी है, हो सकता है उसे भी उम्मीद हो। मॉम आपने कुछ सोचा हुआ था उसके लिए, साफ साफ कह दे। अरे उस बच्चे ने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं खुद कह रही हूँ भाई। तो नानी उनके लिए कोई और कर लेना तकरीब। ये दिन दुआ आपा का है, वो आकर मजा खराब कर देगी। हाँ वाकई। एक बात कहो तो 10 सुना देते हो, चौड़े नहीं हो तुम लोग बिल्कुल। ठीक है तो फिर हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाय मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे सरप्राइज रखे ना? हाँ बिल्कुल सरप्राइज होगा ये। इन दिनों में सरप्राइज नहीं दिया जाता। हाँ लो फौरन फतवा आ गया इनकी तरफ से। क्यों मेरी प्यारी मॉम, जरा रोशनी डालिएगा इस स्टेटमेंट पर। बस नहीं देते, कहीं ज्यादा खुशी या घबराहट से नुकसान ना हो जाए। वैसे भी जुड़वा बच्चे हैं। यार ठीक है, वैसे अगर बता देंगे तो वो मजा नहीं आएगा। आपने ऐसा कहा तो मुझे भी डर लगने लगा है नानी। अक्ल से काम लो, बहाने से बताकर सब कुछ करो। ठीक है सोचते हैं कुछ। ये आज बनाया है, जरा चक्की तो देखें। अरे सवेरा बहुत दिल चाह रहा था वाकई। बहुत शुक्रिया। वैसे मैते अब तक मुझसे नाराज है। अभी तक नाराज है? अम्मी से भी खफा है। तो ना देता ना वो तुम्हें अपनी फ्लैश ड्राइव। नानी जान अब तक आप बात को ठीक से नहीं समझी। अब सुने नानी जान, उस मामले से मैते का कोई ताल्लुक नहीं था। असल में जिन्होंने किया था वो सब पकड़े जा चुके हैं। वैसे कुछ हद तक तो उसकी नाराजगी बनती है तुम लोगों से। शुरू में तो मैं भी ये सब मानती थी, लेकिन अब क्या फायदा। सारा नुकसान ज़ैनब और उमर का हुआ। आप ऐसे क्यों कह रही हैं नानी? जब बच्चे बीच में आते हैं ना तो मोहब्बत इश्क सब खत्म हो जाता है। कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को दबने नहीं देता। हाँ मॉम, लेकिन ज़ैनब मैते को दबने नहीं दे रही बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जाओ जाके उमर को समझाओ ये बात। अगर वो बच्चा कह दे कि मुझे ये औरत नहीं चाहिए, मैं इसे पसंद नहीं करता, तो फिर बताओ उमर अपने बेटे के खिलाफ जाएगा क्या? अरे बस भी कर दे नानी, हद होती है। अब तो मैते का गुस्सा भी खत्म हो चुका है, सब ठीक हो जाएगा। असल नुकसान तो तुम्हारी अम्मी का हुआ। खामखा उसका नाम लोगों की जबान पर आ गया। मैंने पहले ही कहा था, किसी ने मेरी नहीं सुनी। देख लो यार मॉम, आप तो जैसे कयामत आने की पेशगोई कर रही हो। एलिफ बस थोड़ा ही सा वक्त रह गया है, खुद ही देख लेना। अगर वो अलग हो गए तो नानी खुश हो जाएंगी। सिमल बेटा, मैं क्यों खुश होंगी? मैं भी तो यही चाहती हूँ ना बेटा कि मेरी बच्ची खुश रहे। लेकिन इन मौजूदा हालात में खुशी मुमकिन नहीं लगती मुझे। कोई बात है क्या? नहीं, बस ये देख रही थी कि इस दफा क्या चीज फेंकोगी तुम। बात का बतंगड़ मत बनाओ, हादसा था वो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। नायला बस भी कर दो। आप सब देख रहे हैं ना, मैं तो इस घर में हमेशा इसी जुल्म का शिकार रहती हूँ। ये हमेशा मुझे अलग थलग रखते हैं। चलो भाई, नया तमाशा शुरू। नूर बीच में मत बोलो। नायला, अर्ज करती चलूं कि तुम्हें कोई अलग नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर खामी अपने अंदर ही तलाश करो। दुआ, खाना सुकून से नहीं खा सकते हम लोग क्या?
क्या किया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारा हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मरियम बेगम, जरा नमक देना मुझे। नायला के बच्चे की जिन्स भी जल्दी पता चल जाएगी। इंशाअल्लाह अम्मी। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि बेटी ही होगी, लेकिन देखते हैं। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चा हमारा सेहतमंद हो। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो लोग बच्चे का जेंडर पता चलने को भी सेलिब्रेट करते हैं। और बेबी शावर भी करते हैं। सबके सब खुराफात है। अरे बिल्कुल शादी जैसा माहौल होता है अब्दुल्ला साहब। हर कोई दूसरे की तकलीद में लगा है। ये वैसे ही है जैसे बच्चों को झूला देने जाया करते थे हम। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हाय आंटी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जरा नानी को भी दिखाए ना। हाँ, लेकिन मैं तो इससे भी अच्छा ऑर्गेनाइज कर लूंगी। मैं भी बहुत मजेदार डिजर्ट्स की मेज लगाऊंगी। चलो भाई, ज़ैनब भी आ गई। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। कहाँ रह गई थी बेटा? बस मम्मी, आज स्कूल में काम कुछ ज्यादा था, बस वही कर रही थी। बैठो बैठो, हम दुआ के लिए बेबी शावर प्लान कर रहे हैं हमारे कैफे में। हाँ, आइडिया तो अच्छा है और उसका माहौल भी बदल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर अब मैं सबकी राय लेना चाहती हूँ। विश लिस्ट के लिए किससे कांटेक्ट किया जाए? कौन सी विश लिस्ट? अरे आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। जैसे शादी की विश लिस्ट होती है, ऐसे बच्चों की भी होती है। चलो भाई, ये एक नई बात सुनने को मिली। बस उसमें जरूरियात की चीजें लिखते हैं और जो आता है वो उन्हीं में से कुछ खरीद लेता है। सोचने की झंझट नहीं रहती कि आगे क्या खरीदे। बच्चों का सामान और तहाई वहीं से ले लेते हैं। मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। इसमें क्या मुनासिब नहीं है मॉम, दुनिया भर में यही होता है। सॉरी, वैसे मुझे भी ये सब कुछ बहुत एनोइंग लगता है। बात यह है कि तोहफा तो हमेशा दिल से दिया जाता है, जबरदस्ती थोड़ी की जाती है। हाँ, तोहफा भी अब जबरदस्ती लिया जा रहा है। देखा जाता है, पूछा जाता है कि लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। बड़ी बेबुरावती है भाई। सच कह रही है वैसे मम्मी आप। हम तो सिर्फ खुशी मनाना चाहते हैं, किसी की कमी पूरा करना मकसद नहीं। ठीक है, समझ गई। मैं अपनी विश लिस्ट वाली बात वापस ले लेती हूँ, वरना आप लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं भी अपने कमरे में जाकर कुछ पढ़ लेती हूँ। टैबलेट भी साथ ले जा रही हूँ। ओके, मैं भी अभी आती हूँ तुम्हारे पास। चले, बाय बाय। ओके, बाय बाय मेरी जान। अरे मेरे तो पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, आज बहुत थक गई हूँ मैं भी जाऊँ, लेटूं जाकर थोड़े पाँव सीधे करूँ। गुड नाइट मम्मी। जाए जाए सुमैया सुल्ताना, आराम करें आप। शब बखैर मेरी बच्चियों। तो ये बताओ मुझे जरा, तुम्हारा हाल इतना बिखरा हुआ सा क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। उमर और मेरी बिल्कुल नहीं बन रही अलिफ। हद है यार, मॉम का सिक्स सेंस तो बिल्कुल ठीक निकला। इसका मतलब क्या कहा उन्होंने? महसूस कर लिया उन्होंने भी कुछ। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर? मेहते वाले मैटर पर उसने मुझे इल्जाम दिया है। आज घर देखने गए थे हम, वहां कहने लगा कि मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की। बड़ी हैरत हुई मुझे, हालांकि तुम जानती हो कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। यानी वो ये कह रहा है कि उसे अब इस रिश्ते पर कोई यकीन नहीं रहा? शायद। ओह, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। तो तुमने क्या सोचा है फिर ज़ैनब? एलिफ, मैंने बात की, बार बार बात की, और मैं क्या करूं? मगर वो ये समझ रहा है कि मैंने मेहते की शिकायत की। तुम खुद ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मैं ऐसा कुछ करूंगी? यार ज़ैनब, तुम्हारा मसला क्या है मैं बताऊं तुम्हें कि तुम बहुत बोलती हो। मैं बहुत बोलती हूँ? हाँ, बस यही कहती रहती हो कि मैंने बात की, समझाया वगैरह वगैरह। उमर तुमसे अब एक फाइनल स्टेप एक्सपेक्ट कर रहा है। वो तुमसे साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम अल्फाजों के बजाय अमल से फाइट करो, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक लेक्चरर टीचर हमेशा गालिब आ जाती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या उसकी बैल्कनी के नीचे खड़े होकर गाना गाऊं? यार ये इश्क है, इश्क। इसके कोई कायदे उसूल नहीं होते। अपने उसूलों से बाहर निकलना होगा तुम्हें। यानी तुम अपने दिल के बैरियर्स तोड़ो और कुछ ऐसा करो कि उमर अंदर से खुश हो जाए। समझ रही हो मेरी बात?